नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश के शीर्ष महिला खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन अब इस नतीजे पर आ चुका है कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल की सलाखें दिखाई देने लगी। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को आरोपी ठहराया है। फिलहाल कैसरगंज लोकसभा सीट से उनके बेटे करण भूषण चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह यहां पर अपने बेटे करण भूषण के लिए दिन रात चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया है। मुसलमान आरक्षण के मुद्दे पर यहां बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से दो चार होते हुए नजर आए। पिछले दिनों जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, तो उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। योगी आदित्यनाथ से संबंधित सवाल पूछा गया तो बृजभूषण शरण सिंह उससे किनारा करते हुए नजर आए और किस तरीके से यहां पर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। सुनिए जरा। नहीं हुआ, 1996 में भी हुआ था और बहुत सोच समझ करके हुआ था, प्लानिंग करके हुआ था और कांग्रेस के ही द्वारा हुआ था। आज जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाने का काम किया है, ये कुश्ती का अध्यक्ष पद मुझे खैरात में नहीं मिला था। मैंने हरियाणा के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ में देवेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद थे, उनको हरा करके मैंने इस पद पर कब्जा किया था। और उसी में किसी सरकार का सहयोग मेरे साथ नहीं था। वो पद मैंने अपने पुरुषार्थ पर और अपने व्यवहार पर, अपने कार्यशैली के आधार पर जीतने का काम किया। तो पता था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बाद करण भूषण सिंह बनने वाले हैं, इसलिए यह षड्यंत्र किया गया था। इनको पता था कि कुश्ती संघ के चुनाव में करण भूषण सिंह अध्यक्ष बनेंगे, इसलिए यह षड्यंत्र किया गया था। सामने से जीत नहीं सकते थे, सामने से जीत नहीं सकते थे और ना सामने से कभी जीत पाएंगे। और जैसे भीष्म पितामह के लिए शिखंडी खड़ा किया गया, वैसे हमारे सामने भी कुछ चीजें खड़ी की गई। और भाइयों, मैं 100 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। लगता है ये शरीर पत्थर का हो गया। मेरे दुश्मनों, जिसको तुम कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, तुम्हारी छाती पर सांसद बन करके जाकर के भारत का प्रधानमंत्री बनने में कोई संदेह नहीं है, वैसे कैसरगंज से करण भूषण का सांसद बनने का भी कोई संदेह नहीं है। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ कि मुसलमान के यहाँ में चोरी नहीं जाता हूँ, खुलेआम जाता हूँ। ये कोई नेता नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा, गोरखपुर का एक प्रकरण था, उससे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी। घर बड़े मुश्किल से मिलता है। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी सोचे को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है, तो हम भी एक बागी है। मेरा मतलब तो सुना आपने बृजभूषण शरण सिंह को, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा सियासी दबदबा है। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपनी मूल जो कार्यशैली है उसको भूल करके हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जबकि एक प्रदेश के मुखिया का ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रदेश की प्रजा एक समान होनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या योगी आदित्यनाथ हो,
तमाम नेताओं की जुबान पर मुस्लिम आरक्षण की बात यहां मुखर तरीके से आ रही है। बार बार कांग्रेस पार्टी पर, अन्य सहयोगी दलों पर यहां हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं का आरक्षण काट करके मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, जबकि चुनाव आयोग पर तमाम यहां पर जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता नजर आ रहा है कि आखिरकार चुनाव आयोग खामोश क्यों है। चुनाव आयोग जो कि चुनाव के माहौल में सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, आखिरकार इन राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब भी यहाँ पर अपनी बात को अटल रखने की बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं अपने मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ। यदि मेरे ऊपर इस तरह का कोई भी यहाँ आरोप साबित होता है, मैं दोषी पाया जाता हूँ, तो मैं फांसी पर लटकने को भी तैयार हूँ। देखना ये होगा कि आखिरकार आगे की कार्रवाई में क्या कदम रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।